औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यहूद है मेरे सामने और सूरह यहूद की आयत नंबर 45 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। और आयत नंबर 44 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ से जा टकराई और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तमाम पहाड़ जो थे वो तबाह हो चुके थे सैलाब में, लेकिन जोधी पहाड़ को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए महफूज रखा और उस पर कश्ती को ठहराए रखा। अब पीछे बात चली कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब निकलने लगे तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नूह अलैहिस्सलाम को देख रहा था और नूह अलैहिस्सलाम इंसानी फितरत थी कि आप बेटे के लिए बेताब थे और बेचैन थे और आप चाह रहे थे कि बेटा मेरे साथ बैठ जाए और अल्लाह तबारक व तआला इसको बचा ले और ये फर्माबरदार हो जाए, बाप जो था। और लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी थी। यहाँ मुख्तलिफ़ रवायात से मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़िक्र हो रही हैं। फरमाया कि नादा नूह रब्बहू, नादा नूह रब्बहू, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से फरियाद की, अपने रब से दुआ की और अपने रब से बात की और अर्ज़ की। अब यह कि पीछे भी नूह अलैहिस्सलाम की बात चल चुकी है कि नूह अलैहिस्सलाम ने पीछे अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की और उसको डिटेल से बयान किया गया है। यहाँ वो वक्त है जब नूह अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के दरमियान मौज हायल हो जाती है और बेटा आंखों से ओझल हो जाता है देखते देखते, और नूह अलैहिस्सलाम मायूस हो जाते हैं कि बेटा उनके साथ नहीं बैठा और अब उसके महफूज रहने के कोई चांस भी नज़र नहीं आ रहे थे। और नूह अलैहिस्सलाम ये देखना चाह रहे थे अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके कि उन्हें अपने बेटे का हाल पता चले कि आया वो पानी में गर्क हो चुका है या उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई रहम किया और वो किसी तरह ज़िंदा है। ये अपना एक कुछ खदशात थे जो नूह अलैहिस्सलाम के दिल में थे और नूह अलैहिस्सलाम ने उसको मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग रहे हैं। नादा नूह रब्बहू, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, फ़काला, और दुआ में अल्फाज किए। नूह अलैहिस्सलाम के अल्फाज क्या थे? फ़काल रब्बी इन्न अब्नी मिन अहली, ऐ मेरे परवरदिगार बेटा मेरे अयाल में से था, बेटा मेरे ख़ानदान में से था, बेटा मेरी फैमिली में से था, मेरा बेटा मेरा है। और इन्ना वादा कल हक़, और तेरा वादा भी सच्चा है। यानी दोनों चीज़ों में कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं पाई जाती। अल्लाह तबारक व तआला का वादा क्या था? अल्लाह तबारक व तआला का वादा था कि नूह अलैहिस्सलाम तू कश्ती बना और कश्ती बनाने के बाद तुझे और तेरे अहल को मैं इन लोगों से निजात दिला दूँगा। और नूह अलैहिस्सलाम रवायत के मुताबिक ये है कि नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्त लगाया और 100 साल तक उस दरख्त की परवरिश की और फिर खुश्क हुआ, उसको काट के लकड़ी बनाई और तख्ते बना के फिर कश्ती तैयार की। और पानी नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं थी। लोग नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रहे थे कि इसकी कश्ती हवा में उड़ेगी, इसकी कश्ती रेगिस्तान में चलेगी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और जब पानी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आया और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उसमें गुम हो गया। नूह अलैहिस्सलाम को कोई ख़बर नहीं कि उनका बेटा ज़िंदा है, उस पर अल्लाह ने रहम किया है या वो मौत पे मुँह में चला गया है। तो इसलिए नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दो बातें अर्ज़ की कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि बेटा मेरे अहल और ख़ानदान में से था, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि तेरा वादा सच्चा हुआ करता है। और वादा क्या था? वादा ये था कि तुझे और तेरे अहल को इससे निजात दिलाऊंगा, और बेटा अहल में से है और वादा भी तेरा सच्चा है। फिर मेरा बेटा क्यों कर पानी में गर्क हो सकता है और क्यों कर गर्क हो गया, इसमें क्या हिकमत है? अंता अहकमुल हाकिमीन। और दूसरी बात ये एतराफ़ कर रहे हैं कि तू जालिम भी नहीं है, तू सबसे इंसाफ करने वालों से ज़्यादा इंसाफ करने वाला है, तू सब इंसाफ करने वालों पर इंसाफ करने वाला है। फिर ये इन तीनों बातों में से किस बात पे यकीन किया जाए? क्या मेरा बेटा मेरे ख़ानदान में से नहीं था? क्या मेरा बेटा अभी ज़िंदा है, बर्बाद नहीं हुआ, तबाह नहीं हुआ? और क्या तेरा बात तेरी सच्ची है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और तू इंसाफ भी बहुत अच्छा करने वाला है। अब इसमें से किस बात पे मैं यकीन करूं? मुख्तलिफ़ रवायात में आता है कि बेटा नूह अलैहिस्सलाम का नहीं था, लेकिन बहुत ज़ईफ़ रवायात हैं, इस पर यकीन नहीं किया जाता। पैगम्बर की बीवी से ऐसी चीज़ें मंसूब करना अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दे दिया होता है पैगम्बर की बीवियों को किसी और इंसान पर। और ये भी है कि पहले शादीशुदा थी और उस पहले घर बेटा लेके आई थी,
ये भी कोई मजबूत बात नहीं है। बहरहाल जो भी था बेटा नूह अलैहिस्सलाम का था और नाफरमान हो चुका था, और माँ भी लेके उसको चल पड़ी, और माँ बेटे से बहुत प्यार करती थी। और उसने पहाड़ के दरमियान में, एक रवायत है कि नूह अलैहिस्सलाम की बीवी बेटे को लेके पहाड़ के दरमियान में पहुंची, तो पानी, उसको ये वहम गुमान नहीं था कि पानी इतनी ऊंचाई पर, इतनी हाइट पर आ जाएगा। जब पानी इतनी ऊंचाई पे आया तो उसने बेटे को उठा के ऊपर कर लिया, और पानी ने जोश मारा कि ऊपर उठाए हुए बेटे को भी माँ के समेत ले डूबा। लेकिन क्या वो छोटा बच्चा था जिसको माँ ने उठा लिया था? बहरहाल जो भी है, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं बचाया, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को नहीं बचाया। माँ बेटा दोनों गर्क हो गए, और नाफरमानी की वजह से गर्क हो गए। फरमाया कि तो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है अल्लाह, और बेटा मेरे ख़ानदान में से मेरा तबाह हो गया। काला, तो अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब दे रहे हैं, और नूह अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब देते हुए अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम को तसल्ली के अल्फाज दे रहे हैं। काला या नूह, अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, ए नूह अलैहिस्सलाम, इन्नहु लैसा मिन अहलिका, ये बेटा तेरा था, तेरे अहल में से नहीं था, ख़ानदान में से नहीं था, फैमिली में से नहीं था, अयाल में से नहीं था। इसका मतलब ये भी समझ आता है कि ख़ानदान में से होने के लिए फर्माबरदार होना भी ज़रूरी है, और फर्माबरदार होने के लिए मतलब मज़हब के, बाप के मज़हब को फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन ये आम लोगों के लिए बात नहीं है। आम लोग अगर माँ बाप का मज़हब सही ना समझें और इस्लाम उसके अपोजिट मज़हब आ चुका हो, तो वो अपने मज़हब को छोड़ के सही मज़हब की तरफ रुजू कर सकते हैं, माँ बाप की नाफरमानी भी किसी हद तक करते हुए, बदतमीज़ी से हट के। लेकिन ये चूँकि पैगंबर थे, और पैगंबर का बेटा पैगंबर के मज़हब को फॉलो करना तब भी उसके अहल में शामिल होने का अहल था, उसके ख़ानदान में शामिल होने का अहल था। इस तरह लगता है। फरमाया कि लैसा मिन अहलिका, ये तेरे अयाल में से नहीं है, इन्नो अमल गैर साली, यानी कि उसने ऐसे अमाल किए हैं कि जो नेक नहीं है, बद किरदारी के अमाल किए हैं। और बाप की तेरी तरह तू एक पैगंबर है नू, अल्लाह फरमा रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम तू एक पैगंबर है, और तेरा जो बेटा है वो नस्बी लिहाज से तेरा ज़रूर है, लेकिन फर्माबरदार नहीं है, और उसने तेरी नबूवत को कबूल नहीं किया, उसने तेरी नबूवत का फ़ायदा नहीं उठाया, और वो नाफरमान हो के उन लोगों में शामिल हो गया जो तेरे दुश्मन थे, जो अल्लाह के अहकामात का, अल्लाह के दीन का इनकार कर रहे थे और तेरी नबूवत का इनकार कर रहे थे। तो अगर वो तेरा बेटा होता तो तेरा फर्माबरदार होता। यहाँ भी बात एक शक में पड़ने वाली है कि तेरा बेटा होता तो तेरा फर्माबरदार होता। यहाँ एक एग्जाम्पल होती है कि जैसे हम किसी से बहुत बेजार हो गए तो कहते हैं वो तेरा होता तो तेरी तरह करता, तेरी बात मानता, छोड़ दे उसको, भूल जा। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं कि तेरा होता तो तेरी मान लेता। वो जिस्मानी तौर पे तो तेरा था, ज़हनी तौर पे वो और लोगों के साथ मिला हुआ था और अपनी माँ के साथ था। फिर एक बात यहाँ ये भी सामने आती है कि बेटा माँ बाप दोनों का होता है, और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी अगर नाफरमान हो गई थी तो बेटा फिर माँ के साथ हो गया, तो ये भी एक बात है कि वो माँ का था और माँ की तरफ हो गया, ज़हनी तौर पे माँ के साथ ज़्यादा अटैच था। फरमाया कि उसने ऐसे अमल किए जो कि नेक और साले नहीं थे, या तेरे अमाल से, तेरे नबूवत से मैच नहीं कर रहे थे, सो उसको उसकी सज़ा मिलने दो। फरमाया कि फ़ला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, ऐ नूह, थोड़ी सी यहाँ नूह अलैहिस्सलाम को सरजनश फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, ऐ नूह आइंदा मुझसे ऐसे सवाल नहीं करना जिसका तुझे इल्म नहीं है। इल्म अगर नहीं रखते हो तो मुझसे सवाल करने से गुरेज करो। यानी नूह अलैहिस्सलाम ने सवाल अजीब कर लिया था कि मेरा बेटा मेरे हाल में, इसमें भी कोई शक नहीं है, और तूने ये बात कही थी कि मैं तेरे हाल को बचाऊंगा, उसमें भी कोई शक नहीं है, और तू फैसला भी इंसाफ से करने वाला है, इसमें भी कोई शक नहीं है, फिर मैं क्या मानूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को इन सारे सवालों का जवाब सिखाया कि तेरे पास इल्म कुल नहीं है। किसी भी इंसान, खा वो पैगंबर भी हो, इल्म कुल किसी इंसान के पास नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम को याद दिला रहे हैं कि तेरे पास इल्म कुल नहीं है, तो सारा जहान का, सारी दुनिया, सारी कायनात का इल्म नहीं रखता। सारी कायनात, सारी चीज़ों का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, और इसलिए तूने ऐसे सवाल मुझसे नहीं करना
जिसके बारे में तुझे इल्म न हो। ऐसा न हो कि नाराज़गी, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि ऐसा न हो कि मेरी नाराज़गी हो जाए और तू नाफरमान हो जाए, नहीं तू नुकसान उठाने वालों में हो जाए। सॉरी, फरमाया कि ला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, जो तुझे इल्म नहीं है उसके बारे में मुझसे सवाल और जवाब करके ख़ुद को भी नहीं उलझाना और मुझे भी सवाल जवाब करके मेरी रहमत से महरूम होने की कोशिश न करना। इन्नी आइज़ु का अन तकून मिनज जाहिलीन, और मैं तुझे नसीहत करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम, मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू जाहिलों में शामिल न हो जाए। मैं तुझे बचाना चाहता हूँ कि तू जाहिलों में शामिल न हो जाए। और अगर तू इस तरह के इल्म रखने के बावजूद, नबूवत का मनसब स्टेटस लेने के बावजूद, अब आसानी एक स्टेटस और क्रेडिट लेने के बावजूद अगर तो मुझसे ऐसे नादानों वाले और कम इल्म और ना इल्म रखने वालों की तरह सवाल जवाब करेगा तो ऐसा ना हो कि तेरा ये स्टेटस छिन जाए और तू जाहिलों में शामिल हो जाए। और मैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैं तुझे जाहिलों से बचाना चाहता हूँ। अहिज़ु का अन तकूना मिनज जाहिलीन, और मैं ये उम्मीद नहीं रखता और मैं तुझसे जहालत की ये उम्मीद या इस तरह के सवाल जवाब की तवक्को नहीं रखता, क्योंकि तो पैगंबर है। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी गर्क हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम और उनकी बाकी ईमान लाने वालों को बचा दिया और जूदी पहाड़ तक पहुँचा दिया। बाज़ रवायात में ये भी आता है कि ये 50 दिन तक कश्ती मशरक़ और मगरब के दरमियान घूमती रही। बाज़ रवायात में आता है कि 40 दिन तक इस कश्ती ने खाना काबा का तवाफ़ किया। बहरहाल बाज़ रवायात में ये भी है आशूरा को 10 मुहर्रम अल हराम को ये कश्ती जो है जोधी पहाड़ से टकराई। 10 मुहर्रम अल हराम को इस निस्बत से बड़ी अहमियत हासिल है इस्लामी कैलेंडर में भी कि 10 मुहर्रम अल हराम को यौम आशूरा कहा जाता है। उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होती है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात मिलती है। और 10 मुहर्रम अल हराम को नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोधी पहाड़ से टकराती है। 10 मुहर्रम अल हराम को हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम को अरफात के मुकाम पर मिलाया जाता है सदियाँ बिछड़ने के बाद। और 10 मुहर्रम अल हराम को बाज़ रवायात के मुताबिक ये भी है कि रोज़ा रखा जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी चूँकि हज़रत मूसा की मौइयत में रोज़ा रखते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आपने भी रोज़ा रखा और सहाबा इकराम को हुक्म दिया। लेकिन जब उससे मुशाबहत होने लग का अंदेशा हुआ तो आपने 9 और 10 दोनों रोज़े रखने का हुक्म दे दिया। बहरहाल ये रवायत कम है। और एक भरपूर मजबूत रवायत में यह है कि क़यामत भी बर्पा होगी 10 मुहर्रम अल हराम को। 10 मुहर्रम अल हराम को इस बहुत सारे मुकाम फजीलत हासिल हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठाया गया 10 मुहर्रम अल हराम को। बहरहाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नूह अलैहिस्सलाम के देखते हुए गर्क हो जाता है, बीवी भी, और नूह अलैहिस्सलाम उसको बचा नहीं सक रहे। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान बेख्तियार है और इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला गैर मुस्लिम के हक़ में दुआ कबूल नहीं करते। और इसका मतलब ये हुआ कि पैगंबर की औलाद होने की वजह से छुटकारा नहीं है, अमाल की वजह से छुटकारा है। नस्ब इंसान को बचा नहीं सकता, अमाल पीछे छोड़ दे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उनमें कर दे अल्लाह। कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है और वैक्सीनेशन दुआ भी साथ।